हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से एमपीएनएचएम स्टाफ नर्स के पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने 50 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। आपको वीडियो मिल जाएंगे चैनल पे ही। आज मैं 51 से 100 तक सॉल्व करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे 51 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है डियर, क्वेश्चन में है द सिस्टमैटिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन विच देयर इज एन इंक्रीज in cardiac output with a low systematic vascular resistance is known as यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रणालीगत दाहक प्रतिक्रिया जिसमें कम प्रणालीगत संवहनी प्रतिरोध के साथ हृदय निकास में वृद्धि होती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट, उसे किस रूप में जाना जाता है? लो सिस्टमैटिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस इज नॉन एज। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ? वार्म शॉक। वार्म शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 52 नंबर, currently managing head injury with hyperventilation is not indicated as it may result in currently manage head injury with साथ में क्या, hyperventilation, not indicated as it may result in, यानी कि वर्तमान में अति संवातन के साथ सिर की चोट का प्रबंधन इंगित नहीं किया गया है क्योंकि इसका परिणाम हो सकता है। तो क्या हो सकता है? हाइपोकैप्निया। क्या हो सकता है? हाइपोकैप्निया। यहाँ पे हाइपोकैप्निया की बात आया है डियर, तो ये क्या होता है आपका? हाइपोकैप्निया बोलिए या फिर हाइपोकैर्बिया। ठीक है, ये क्या होता है? डिक्रीज, कम होने लगता है इन अल्वेओलर एंड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सीओटी लेवल जो होता है बिलो हो जाता है नॉर्मल डिफरेंस से। इसका नॉर्मल रेंज जो होता है आपका कितना होता है? 35 mm ऑफ mmHg। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 35 कम होता है, इससे क्या होता है? 35 से इसका जब रेंज कम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हाइपोकैप्निया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीडोट फॉर लीड पॉइजनिंग? लीड पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट कौन सा हो सकता है? तो कैल्शियम, देखिएगा डिसोडियम इडेट, ये है आपका ऑप्शन। कौन सा है? कैल्शियम डाइसोडियम, कैल्शियम डाइसोडियम है एडिटेड। क्या है? एडिटेड। इसमें राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन सी है, क्योंकि एंटीडोट पूछा है, सभी चीज के एंटीडोट होते हैं डियर। तो लीड पॉइजनिंग का एंटीडोट कौन सा होगा? तो कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर, यहाँ पे फ्लैपिंग ट्रेमर्स आर अल्सो कॉल्ड यानी कि एक दूसरा क्या नाम से भी हो सकता है? तो आपका देखिए एस्टेरेक्सिस, यानी कि हाथों में अनैच्छिक झटके, अचानक सा। ठीक है ना, यहाँ पे वही क्वेश्चन में पूछा गया है, फ्लैपिंग ट्रेमर्स यानी फड़फड़ाहट जो कंपनों की जैसा महसूस होता है उसको किस नाम से भी जाना जा सकता है? तो एस्टेरिक्सिस, यानी कि हाथों में अनैच्छिक झटके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 55 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूट डिक्लाइन इन बोथ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कॉग्निशन विद पार्टिकुलर इम्पेयरमेंट इन अटेंशन? It is a life-threatening yet potentially reversible disorder of the central nervous system. Of the central nervous system, निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान में विशेष हानि के साथ चेतना और अनुभूति के स्तर दोनों में तीव्र गिरावट है या जीवन के लिए खतरा है, फिर भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का संभावित रूप से प्रतिवर्ती विकार है? तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ आपका? ऑप्शन कौन सा होगा? डेरिलियम। क्या होगा आपका? डेरिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डोज डिमेंडेंट पेशेंट्स गेट्स, देखिएगा डिमेंशियस पेशेंट यानी कि यहाँ पे क्या है? डिमेंटेड पेशेंट्स गेट्स ड्रॉनेस हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, एटेक्सिया हो रहा है, फॉल्स एक्सीडेंटली व्हेन एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज लाइट एंड इंटरपर्सनल ओरिएंटिंग कॉजेज आर डिमिनिश्ड, यानी कि इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? सेंड्रोनर सिंड्रोम। कौन सा होगा आपका? आपका सेंड्रोनर सिंड्रोम। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। इसमें ये बता रहा है कि जब बाहरी उद्दीपन और जैसे प्रकाश और पारस्परिक अभिविन्यास संकेत कम हो जाते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक विक्षिप्त रोगी को तंद्रावर्म गतिबंद हो जाता या अकस्मात गिर जाता है?
तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया 57 नंबर, in a person has thoughts, impulse or images that causes mild anxiety resulting in repeating behavior or mental acts that attempts to, देखिए, neutralize this anxiety। यानी कि इसमें आपको साइकेट्री के क्वेश्चंस अभी तक कितने हो गए, 3 हो गए डियर, और कितने क्वेश्चंस पूछा एक बार आपको देख लेना होगा। देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी, ठीक है ना। मैं एक व्यक्ति के पास विचार आवेग या छाया होती जो चीनी चिंता का कारण बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पुनरावृत्तीय व्यवहार या मानसिक कार्य होता है जो चिंता का उदासीन करने का प्रयास करता है। कौन होता है ये, आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर देखेंगे डियर, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कॉन्शियसनेस या फिर अनकॉन्शियस, ठीक है, फीलिंग ऑफ योर नर्व्स दैट आर signaled by an hourly a strong emotional reaction to a patient which can be either positive or negative are collectively known as, यानी कि एक परिचारिका की सचेत या अचेतन भावनाएं जो रोगी के प्रति अत्यधिक तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया जो या तो सकारात्मक हो सकती है या तो नकारात्मक द्वारा संकेतित होती है, समग्र रूप से इसे किस नाम से जानी जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें देखिएगा, काउंटर ट्रांसपेरेंस, यानी कि काउंटर ट्रांसपेरेंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, in defense mechanism shift of emotion from a person or object to another usually neutral or less dangerous persons or object that is called, तो राइट आंसर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा ये आपका, डिस्प्लेसमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, इसको वीवीआई कर लीजिए, इससे क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर क्वेश्चन, बॉडी सेंसेशन स्पेशली सेंसरी सिम्टम्स एक्सपीरियंस एज इम्पोज्ड ऑन द बॉडी बाय सम एक्सटर्नल फोर्स दैट इज कॉल्ड, तो क्या होगा, सोमैटिक पैसिविटी। यानी कि साइकेट्रिक से क्वेश्चन देखिए कितना सारा पूछा है, लेकिन अभी के पिछले टाइम के क्वेश्चन जब मैं देखी थी इसमें आपको साइकेट्रिक के क्वेश्चन इतना ज्यादा नहीं था। ये 2021 का पेपर है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या सोमैटिक सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, नॉट या सोमैटिक सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, कौन सा एक नहीं होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अवसाद का दैहिक लक्षण नहीं है, तो मार का हाथ देखिएगा, थॉपलेसनेस कौन सा नहीं है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट्स विद डायग्नोज एक्यूट मेनिया विद हाइपर एक्टिविटी सिम्टम्स, यानी कि हाई रिस्क फॉर इंजुरी, क्या होगा इसमें, हाई रिस्क फॉर इंजुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या प्रीफर प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर पेशेंट ड्यूरिंग या पैनिक अटैक, ड्यूरिंग या कब, पैनिक अटैक, लेकिन नॉट प्रीफर, एक आप प्रीफर उससे नहीं करेंगे, पैनिक अटैक आएगा तो टीच द पेशेंट अबाउट कॉग्निटिव, देखिएगा रिस्ट्रक्टिंग टेक्निक, इसको आपको नहीं करना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the main causes of hypermesis gravidarum in a pregnant woman, मेन कारण पूछा है किसका, हाइपरमेसिस ग्रेविडियरम का, तो इसमें क्या हो जाता है, एचसीजी का लेवल, एचसीजी हार्मोन जो होता है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपियन हार्मोन, इसकी हाई हो जाती है, ये इसकी कारण है हाइपरमेसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, हेल्थ असेसमेंट 11, health assessment reveals that a woman after an abortion has infected a spread to her parametrium, fallopian tubes and ovaries. Which of the following documentation of these findings made by a nurse will be considered correct, will be considered correct, ठीक है ना। इसमें कौन सा होगा, ग्रेड सेकेंड सेमेट, देखिएगा सेप्टिक अबॉर्शन, यहाँ पे हेल्थ असेसमेंट की बात किया और आफ्टर एन अबॉर्शन की बात किया गया है, जिसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन फाइंडिंग मेड बाय नर्स के द्वारा इसमें से कौन सा कंसीडर किया जाएगा करेक्ट, तो ग्रेड सेकेंड सेप्टिक अबॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म इज यूज्ड फॉर defining the relationship of a reference point on the presenting part to the various quadrant of the pelvis, तो क्या चीज होगा इसमें, प्रेजेंटेशन, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन शोन देखिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, a nurse midwife teaches the differences between true labor and false labor,
An expectant mother, which of the following responses of the omens satisfy the nurse midwife's right? The omens has understood the concept of true and false labor. यानी कि यहाँ पे देखिएगा एक प्रसविका नर्स मिडवाइफ जो किसी गर्भवती माँ को असली प्रसव और नकली प्रसव के बीच का अंतर क्या करती है, बताती है। फोर्स लेबर और ट्रू लेबर पेन में महिला की निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया से प्रसविका को यह पता चलता है कि महिला को असली या नकली प्रसव की अवधारणा समझ आ गई है? तो सर्वाइकल डायलेटेशन अकर विथ ट्रू लेबर, अकर विथ ट्रू लेबर, ठीक है ना। आपका सर्वाइकल का डायलेटेशन कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो इसी से आपको पता चलेगा कि ट्रू लेबर या फॉल्स लेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, a nurse midwife teaching a nursing student about the technique of measuring the ड्यूरेशंस ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। आपको देखिए अभी एनएचएम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी डियर, अभी जो क्वेश्चंस आपका पूछा जा रहा है ज्यादातर आपका प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज अ नर्सर के प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एसजीपीजीआई का या केजीएमयू का या फिर जो भी अदर स्टेट में वैकेंसियां आती परमानेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसियां, सभी में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखना है, शॉर्ट क्वेश्चन भी, वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने हैं। देखिएगा यहाँ पूछा गया है स्टूडेंट अबाउट द टेक्निक ऑफ मेजरिंग द ड्यूरेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेस बाय द स्टूडेंट्स indicates that she has understood the concept of measuring the duration of uterine contractions। तो यहाँ पे क्या होगा, beginning of one contraction to the end of the same contractions, to end of the same contractions, यानी कि एक संकुचन के शुरू होने से उसी संकुचन के खत्म होने तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, which of the following active management measure of labor is not recommended for a woman with कब RS नेगेटिव स्टेटस, यानी कि मदर का RS फैक्टर क्या है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो इसमें प्रोफिलैक्टिक एंगोमेट्रिन विथ द डिलीवरी ऑफ द एंटीरियर शोल्डर, यानी कि प्रसव वाले में प्रोफिलैक्टिक एंट्रोमेट्री, यही चीज दिया गया है, प्रोफिलैक्टिक आर्गोमेट्रिन विथ कब डिलीवरी ऑफ द एंटीरियर शोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन देखिए डियर, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका है, समझने वाली क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा, अ पोस्ट नेटल वोमेन है हु हैड डिलीवर एट होम, ठीक है, visit a postnatal clinic after 4 weeks with the complaint the baby is not getting enough breast milk, there is no record of the birth weight of the baby, which of the following assessment findings will indicate the baby is getting sufficient amount of breast milk, sufficient amount of breast milk, यानी कि इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, बेबी इज पासिंग डाइल्यूटेड यूरिन, आपको देखना ऐड कितना होना चाहिए, 6 to 8 टाइम्स या डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, अ मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ न्यूबॉर्न मेंशन इट्स मेडिकल डायग्नोसिस एज क्रेनियो, देखिएगा, नोसोटोसिस, क्रेनियोसिनोएस्टोसिस, craniosynostosis। The mother of child asked the nurse about the causes of this medical condition. Which of the following reason given by the nurse will be considered correct? यानी कि किसी नवजात शिशु के चिकित्सा रिकॉर्ड में बताया गया है कि क्रेनियोसिनोएस्टोसिस के लिए उसका चिकित्सक निदान हुआ है। बच्चे की माँ परिचारिका से इस बीमारी का कारण पूछती है और परिचारिका द्वारा दिया गया कौन सा कारण सही माना जाएगा। यहाँ पे करेक्ट की बात क्या है डियर, तो प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ वन और मोर क्रेनियल आपका सूचर्स। नेक्स्ट, which of the following statement by a nurse reflects her correct understanding of expected urinary system change during pregnancy, चेंज कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्लाज्मा क्रिएटिनिन लेवल डिक्रीजेस होगा कितना, बाय 25% से कम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी चेंजेस में बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रेस्पिरेटरी चेंजेस हो रहा है कब, ऑब्जर्व किया जा रहा है प्रेगनेंसी के दौरान। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा बाय कितना, 30 to 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्किल रिक्वायर्ड फॉर योर नर्स कंसर्न विद, देखिएगा, executive professional skills and expertise is known as, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो, टेक्निकल स्किल्स हुआ। skills required for a nurse concerns with dexterity,
प्रोफेशनल स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज, जो एक्सपर्ट होते हैं दैट इज नॉन एज क्या कहलाएगा, टेक्निकल स्किल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव सर्टेन लेट डाउन कॉमन गोल्स और ऑब्जेक्टिव आर नॉन एज, कॉमन गोल्स और ऑब्जेक्टिव आर नॉन एज, राइट आंसर इसमें ऑर्गेनाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा, answerability of an actions which has been performed by the nurse, that is called accountability, क्या होता है ये, accountability। next question, education which is pre-planned, direct, organized and given in a specific educational institution such as school and colleges, that is called क्या होता है, formal education, क्या होता है, formal education। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे पावर क्या है, द पावर ऑफ नोइंग और नॉलेज ऑब्टेन विदाउट रिकॉर्सेस टू एन इनफेरेंस और रीजनिंग इन रिसर्च इज कॉल्ड, पावर ऑफ नोइंग और नॉलेज है, ऑब्टेन क्या करा, विदाउट रिकोर्स टू इंटरफेरेंस और रीजनिंग इन रिसर्च इज कॉल्ड, राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, इंटुइशंस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 79 नंबर है, द रीजनिंग यूज्ड इन research right moves from particular to general and is developed from a specific observation, that is called, तो क्या होगा, inductive reasoning, क्या होगा, inductive reasoning। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 79 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन है, द वीकर लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ डाटा इज द नॉमिनल स्केल, कौन सा होगा, नॉमिनल स्केल। 81 नंबर क्वेश्चन सब आपका यहाँ पे एडवांस इन हेल्थ केयर, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन जो पूछा गया है 81 में, एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 1998, untreated biomedical waste shall not be kept stored beyond a period of, तो क्या होगा, 48 आवर्स। बायोमेडिकल वेस्ट जो 1998 के अनुसार, 1998 के अनुसार अनुपचारिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट अवधि के अधिक समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता, तो ये 48 घंटे से ज्यादा तक नहीं किया जा सकता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर WHO गाइडलाइंस बिफोर पैकिंग एंड सेंडिंग इट टू बी डिस्पोजल फैसिलिटी, माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट एंड ऑल अदर क्लिनिकल लैबोरेटरी वेस्ट शैल बी प्री ट्रीटेड बाय विथ पेस्टलाइजेशन टू log 6, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, a standard of nursing resource management as per NABS include all of the following except, इसमें क्या होगा, राइट आंसर डियर आपका ऑप्शंस, मेडिकेशन मैनेजमेंट, क्या होगा, मेडिकेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट, which of the following is the function and benefit of a good nursing information system, गुड नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो क्लिनिकल डाटा इंटीग्रेशन, क्लिनिकल डाटा इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा 85 नंबर, क्लिनिकल स्क्रीनिंग इज अ फंक्शन ऑफ, इसमें क्या होगा, फार्मेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम, फार्मेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an important measure to be followed to prevent intravascular catheter related infections, important measure to be followed to prevent intravascular catheter related infections, the proper selections of catheter and sites। 87 जो है आपका, अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल यानी कि 2016 की बात किया गया है, व्हाट इज द मैंडेटरी फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्टिंग हेल्थ चेकअप फॉर ऑल हेल्थ केयर वर्क्स एंड अदर इन्वॉल्व इन हैंडलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, इसमें क्या होगा, एट द टाइम ऑफ इंडक्शन एंड द लिस्ट 1 ईयर या once in a year। A patient is transferred to a ICU from the ward, has a pulmonary artery catheter inserted and is in septic shock. The best way to check the patient's right-sided after load is by measuring। एक रोगी को जिसे फुफ्फुसे धामनी नाल देखिएगा सिलाका लगाई गई है कैथेटर और पुतिजन अस्पताल में है, रोगी का जिस आईसीयू में स्थानांतरित किया जाता है, तो रोगी की दाईं ओर पर जो परक्यूशन दाब होगा कि जांच करने का सबसे अच्छा तरीका को मापना है, तो क्या होगा, पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, माइक्रो एस्पिरेशन इन या पेशेंट ऑन देखिएगा वेंटिलेटर कैन बी रिड्यूस्ड बाय, तो मेंटेनिंग द ईटी और टीटी कफ प्रेशर बिटवीन 20 to 30 mm of H2O। Next, according to ICMR clinical guidelines for COVID-19 management,
HRCT chest high resolution CT of the chest is advised only if there is worsening of symptoms. 91 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केस बेस्ड वेब बेस्ड टीबी सर्वेलेंस सिस्टम डेवलप अंडर RNTCP टू फैसिलिटेट टीबी नोटिफिकेशन। तो इसमें क्या करना पड़ता है, निश्चय आईडी बनाना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें क्या करना पड़ता है, RNTCP में निश्चय आईडी की आवश्यकता होती है। यदि आप CHO होंगे तो CHO को ये चीज मालूम होगा कि निश्चय आईडी इसमें क्या करना होता है, जनरेट करना होता है। टीबी पेशेंट का यदि बलगम आपके पास लेकर आया है अपना जांच के लिए तो उसमें निश्चय आईडी क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2014 टू एंश्योर इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रेन अप टू 2 years ऑफ एज एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो क्या होगा 2000, यहाँ पे क्या बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2014, तो आपका मिशन इंद्रधनुष है, ये भी इजी क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 93 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू इंटररिलेटेड कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, तो ये भी आपका एज आ क्या कर रहा है, CHO को दिया जा रहा है। आपको आयुष्मान भारत के तहत बिल्डिंग बनाया जा रहा है। यदि CHO होंगे आप पोस्ट पे तो यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 94 व्हाट इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इंश्योरेंस कितना ये भी है 5 लाख पर ईयर पर फैमिली देता है, पर फैमिली देता है। आयुष्मान कार्ड तो सबको बनाना दिया, लेकिन आपका क्या होता है, एक ही फैमिली में 5 लाख आपको मिलता है एक साल में। एक जब पूरी फैमिली का आयुष्मान कार्ड बनेगा 10 लोगों 10 को बनेगा, 10 है 10 का ही बनेगा, ठीक है। लेकिन आपको जब भी वैसा कोई सिचुएशन आए तो सभी को अलग अलग नहीं मिलेगा, एक ही फैमिली को उसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 96 विच कलर ऑफ द होम स्क्रीन ऑफ द आरोग्य सेतु ऐप, ठीक है ना, इंडिकेट द पर्सन एंड हाई रिस्क कोविड-19 इन्फेक्शन। उस समय के था आरोग्य सेतु सबको डाउनलोड करवाया जा रहा था, तो कौन सा कलर, ऑरेंज कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, हाउ डज द आरोग्य सेतु ऐप गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोविड-19 पॉजिटिव स्टेटस ऑफ पर्सन। कैसे करता है, तो ICMR शेयर द टेस्ट रिजल्ट विथ आरोग्य सेतु, रिजल्ट विथ आरोग्य सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the national helpline number used for information and guidelines for problems related to online registrations of vaccinations and for COVID software related queries। कोविन, कोवैक्सीन कोविन था, तो इसमें क्या होगा आपका 1075, ये चीज हेल्पलाइन नंबर पूछा गया है, तो ये इसका कितना है 1075 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका दिया गया है, हाउ मेनी पीपल कैन बी रजिस्टर ऑन द कोविन पोर्टल थ्रू द सेम मोबाइल नंबर। अप टू 4 पर्सन, कितना होता था, अप टू 4 पर्सन तक, ठीक है, एक ही मोबाइल नंबर से। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, उसमें सारा कोविड का क्वेश्चन पूछा, जो भी पूछा है इसमें आपका जनरल क्वेश्चन। देखिए the Vande Mataram scheme was launched in 2004 under which health program in India। किनके द्वारा, तो जननी सुरक्षा योजना, किसका, JSY, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन था हमारा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद कहीं अपलोड किया गया होगा यूट्यूब में। आज मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दी 100 तक। अब मैं नेक्स्ट क्लास में मैं 19 to 2019 का क्वेश्चंस को अपलोड करूंगी, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना डियर, बिल्कुल न्यूनतम कॉस्ट है, चीफ एंड बेस्ट है आपका। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम रुपीज में है, मिनिमम आपको लगेगा। और आप एक बार यदि आपको क्वेरी है तो आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे चुके हैं, फर्स्ट डे ही क्लास में मिला है आपको, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दे दी जाएंगी, आप बात कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको PDF चाहिए तो आप PDF के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।